दोस्तों, घर की बेटी को कभी न दें ये एक चीज़, वरना हो जाएंगे बर्बाद। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं और अपने घर में एक राजकुमारी की तरह रहती हैं। लेकिन लड़कियां पराया धन भी होती हैं। इसलिए बेटी की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए वे सालों साल तैयारी में लगे रहते हैं। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, उसके माता पिता के मन में उसकी शादी को लेकर हजारों सपने सज जाते हैं। कैसे उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा जाए और किस तरह धूमधाम से उसकी विदाई की जाए। इसके अलावा बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए, इस चिंता में भी वह दिन रात डूबे रहते हैं। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न युग में माँ बाप भले ही कुछ रीति रिवाज को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन हर माता पिता अपनी बेटी को उसकी शादी पर कुछ खास तोहफे जरूर देते हैं। लेकिन तोहफे देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग अपनी बेटी की विदाई में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट कर देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ये तोहफा देने की सोच रहे हैं, तो आप अपना विचार तुरंत बदल लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटी घर में माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी का और गणेश भगवान का एक साथ होना धन आगमन का संकेत होता है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके को भारी धन की हानि होती है। बेटी के घर से जाते ही घर की सुख शांति और बरकत भी चली जाती है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी को विदाई के समय आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो तोहफे में ना दें। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटी की शादी में कभी न कभी गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट में दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से तोहफे में गणेश जी की मूर्ति वापस ले लें तो ये शुभ रहेगा। यानी कि घर की बेटी अगर घर में गणेश जी को तोहफे में देगी तो इससे घर की बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। अब अगर आप नई गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे नई मूर्ति या तस्वीर खरीदते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति घर लाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप मिट्टी की या फिर धातु की जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि की मूर्ति घर लाएं। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और संकटों से छुटकारा मिलता है। वैसे तो दोनों तरफ सूंड वाले गणेश जी शुभ होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दाईं सूंड वाले गणपति हठी स्वभाव के होते हैं। उनकी पूजा करने से वह देर से प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा का विधान भी अलग होता है। इसलिए आप घर पर बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी ही घर लाएं। इसके अलावा गणपति बप्पा की मूर्ति को घर में स्थापित करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि गणेश जी की पीठ दीवार की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बप्पा की पीठ के पीछे अशुभता का वास होता है, जबकि बप्पा के मुख की ओर शुभता का वास होता है। और एक बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में गणेश जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण और पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, शास्त्रों में भी ये माना जाता है
कि गणेश जी को शुभ और माता लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी जी या गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देते हैं तो आप अपने घर की समृद्धि उसे गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। इसलिए ये गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।